न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ इंटरव्यू में वो शख्स बैठे हैं जिनके लिए अगर मैं कुछ कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। फायर ब्रांड कॉर्पोरेटर कहे जाने वाले लासी जी, आज नामांकन पीछे लेने का दिन था। कौन कौन महारथी गए और कौन कौन महारथी रह गए? जो हमको जानकारी मिली है वो तो कल्याण लोकसभा से एक रमेश यादव जी, जिसे उबाठा गठ की तरफ से खड़ा किया गया था। ऐसे लग रहा था कि उबाठा का शायद उम्मीदवार चेंज होगा, बट ऐसे उन्होंने रमेश यादव जी ने विड्रॉ किया है। बाकी तो छोटे मोटे लोगों ने विड्रॉ किया है। जो महारथी थे बड़े बड़े, जैसे महायुति की तरफ से हमारे श्रीकांत शिंदे जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमारी दरेकर मैडम कॉन्टेस्ट कर रही है, और वंचित आघाड़ी की तरफ से भी हो रहा है। बाकी जो भी इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग करे हैं, पर कुछ ज्यादा ऐसे लोग विड्रॉ नहीं हुआ। महारथी लोग अभी तक मैदान में पूरी तरह से सब लोग दम लगा रहे हैं। आज विड्रॉ की आखिरी डेट होगी, मतलब ये जो हो गए अब ये फाइनल है। ये आपको मशीन पर ये सब के निशान और नाम मिलेंगे, अभी कोई भी विड्रॉ नहीं हो सकता। और जहां तक उम्मीद है, श्रीकांत शिंदे जी को अधिकतर पाया गया कि उल्लासनगर का ही दौरा ज्यादा कर रहे, क्योंकि भरकर उम्मीद यहीं से है वोटों की, ऐसा भी आकलन लगाया जा रहा है। देखिए, उल्लासनगर हमेशा से लोकसभा के कोई भी चुनाव हो उसमें सबका केंद्र बिंदु उल्लासनगर ही होता है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो कि अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, कल्याण पूर्व, कल्याण ग्रामीण, कलवा, दीवा, मुंब्रा, डोंबिवली, वहां पर जिस प्रकार से वोटों का बाइफर्केशन हो रहा है, तो एक उल्लासनगर ही है श्रीकांत शिंदे जी के लिए, जहां पे कोई विपक्षी नहीं है। यहाँ पर उनकी महायुति की तरफ से बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, मनसे, ये सब काम कर रही है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने भी, ओमी कालानी जी भी, टीओके की जो पूरी पार्टी है, पूरा पक्ष है, उन्होंने दोस्ती का गठबंधन बनाया है। दोस्ती के नाते उनको समर्थन दिया है, पाठिंबा दिया है। और तो यहाँ पर उल्लासनगर में कोई विपक्ष ही नहीं है। तो जहाँ पे विपक्ष नहीं होता है, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं होती है, तो वहां से सबको ऐसा होता है अधिक से अधिक वोट यहां से मिलने चाहिए। तो इसके लिए श्रीकांत शिंदे जी का लक्ष्य उल्लासनगर पे ज्यादा है, और यहां से अधिक वोट वो पाना चाहते हैं, और अधिक से अधिक वोट मिलेंगे भी। राष्ट्रवादी के पर भी विश्वास था, पर टीम ओमी कालानी सबसे आगे आई हुई है, उसके बारे में भी दो शब्द। टीम ओमी कालानी और कालानी परिवार या हम सब लोग, ये तो पिछले 2 साल से चुनाव नहीं लग रहे हैं। ऐसे जब भी रेगुलर चुनाव होते थे तो हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव है, या कारपोरेशन है, या विधानसभा है, या लोकसभा है, या ग्राम पंचायत के चुनाव है, या जिला परिषद के चुनाव है। तो हम लोगों के लिए रेगुलर प्रैक्टिस है हर बार की। तो टीम ओमी कालानी हमेशा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पिछले 25-20 साल से ओमी कालानी फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। पिछले 45 साल से पप्पू कालानी जी, स्वर्गीय ज्योति कालानी जी, हम सब जो भी है, लगभग हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव रहता ही है। तो हमारे लिए रेगुलर प्रैक्टिस है। हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि जो मतदाता है, जो वोटर है, उनको एक नई तरीके के प्रचार के सामने जाए, एक नई स्टाइल से हम सामने जाए, और वो लोगों को अट्रैक्ट हो। तो इस बार भी ओमी कालानी नई चीजें, टीम ओमी कालानी नई चीजें प्रचार में इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, होर्डिंग बैनर के माध्यम से हो, प्रचार रथों के माध्यम से हो, घर घर तक पहुंचने के माध्यम से हो, अपील के माध्यम से हो। हर एक बड़े बड़े जो इमारत है, जैसे ठारवानी, एंटीलिया, कोणार्क, मोनार्क, बड़े बड़े जो गृह संकुल है, वहां पर डायरेक्ट अप्रोच की जा रही है। छोटी छोटी सभाएं लेकर उनको अप्रोच की जा रही है, और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो डाटा है, जो एनालिस्ट हम करते हैं, हर रोज के एनालिस्ट करते हैं कि आज कौन से पैनल में हमारा प्रचार गया, ये पैनल में रथ गई कि नहीं गई, ये पैनल में पेम्पलेट गया कि नहीं गया, ये पैनल में अहवाल गया कि नहीं है, ये पैनल के हमारे लोग दोपहर को गए थे तो कौन से क्षेत्र में गए थे, ये क्षेत्र में नहीं गए तो शाम को उनको फिर अपडेट करते हैं, ये क्षेत्र में तुम जाओ, ये रहा हुआ है। फिर दूसरे दिन करते हैं, ये तुम्हारे 4 क्षेत्र हो गए। तो पूरा टोटली कंप्यूटर डाटा है एक हमारी, उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे हैं। कंप्यूटर डाटा हो गया, एनालाइज हो गया, इससे चलो ये तो हो गया कार्यकर्ताओं के बाद पार्टी के बाद शहर हित में क्या? जी, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा कि दोस्ती के गठबंधन के साथ साथ शहर हित की भी हमने 6 वादे युवा हमारे जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी है, उम्मीदवार हैं, उनसे मांगे हैं। वो भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये जो 6 वादे हमने मांगे हैं, वो हमने एसी ऑफिस में बैठ के या आपस में तय नहीं किए, ये लोगों से हमने मंगाए हैं सोशल मीडिया के। शहर के कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो एक खासदार
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में होते हैं और उनसे हम करवा सकते हैं। जैसे शहर में जितने भी व्यापारी क्षेत्र हैं, मार्केट्स हैं, वहां पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग की दिक्कत है। हमारे शहर में जो दुकानदार आता है बाहर से आता है, खरीदार आता है बाहर से आता है, तो वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर कहां खड़ी करिए। तो हमने डिमांड की है शहर के जो बड़े बड़े, जैसे नेहरू चौक हो गया, जैसे श्री चौक हो गया, जैसे 4 नंबर मेन बाजार हो गया, गाउन बाजार हो गया, जींस बाजार हो गया, तो वहां पर ऐसे एलिवेटेड पार्किंग जो आपने देखी होगी मुंबई बाकी जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी, एलिवेटेड पार्किंग जैसे 200 गाड़ियों का पार्किंग, 400 मोटरसाइकिल का पार्किंग, एलिवेटेड पार्किंग की अंडरग्राउंड पार्किंग, ऐसी हमने डिमांड की है मार्केट स्कूल में। दूसरा, कल्याण अंबरनाथ जो रोड है, वहां की ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए यहाँ पे वहां से साईं बाबा मंदिर शांतिनगर से लेके साईं बाबा मंदिर फॉलोअर लाइन तक एक फ्लाईओवर वहां पे बनाया जाए, जैसे नासिक वगैरह में, पूना में, नागपुर में फ्लाईओवर दे, जो अंबरनाथ जाने वाली गाड़ियां हैं, जो बदलापुर जाने वाली गाड़ियां हैं, या जो कल्याण मुंबई जाने वाली गाड़ियां हैं, वो हमारे शहर से जाए ही नहीं, ऊपर से फ्लाई हो जाए, वो मांगा है। एक आपने देखा होगा आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे शहर में। अभी एक हमारी बच्ची की जान गई, उससे पहले भी एक डॉक्टर थी, उसकी जान गई। इसलिए छोटे रोड होने के कारण बड़ी गाड़ियां शहर में आती है, डंपर आती है, औद्योगिक शहर है, इसमें डंपर आते हैं, इसमें आरएमसी डंपर आते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक आती है, टेलर आते हैं, तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो एक रिंग रोड हमारा बाकी बचा हुआ है टुकड़ा, कहां से लेके मारल गांव से लेकर वडोल गांव फर्स्ट गेट तक। तो हमने डिमांड की है कि ये रिंग रोड अगर हम नीचे से बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे घर उजर रहे हैं, दुकानें उजर रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है। कालानी परिवार ने आज तक इसको उजारा नहीं है, रोड बनाए हैं, डेवलप किया है, पर पहले उनका सोचिए। तो ये बार भी पहले उन क्षेत्र के लोगों का सोच के, उनका एक भी घर नहीं उजरेगा, एक भी दुकान नहीं जाएगा, मकान नहीं, एक एलिवेटेड रिंग रोड, ऊपर से फ्लाईओवर, जैसे आपने काटे मनोली में देखा होगा, नेतोली में देखा होगा, बाकी जगह में देखा होगा, शहर के बीचों बीच से एक रोड जाते हैं, तो वो एक 20-22 फुट की हाइट के ऊपर, मात्र छोटे 2.5 फुट के कॉलम के ऊपर, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, वो एक रिंग रोड बनाया जाए मारल नाके से लेके गुजरकर वडोल गांव तक, तो रिंग रोड कंप्लीट हो। उससे क्या होगा, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां शहर से जाती है, क्रॉस करके जाती है, तो वो ऊपर से चली जाएगी, शहर के अंदर नहीं आएगी। चौथा, हमारे शहर में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज है। उत्तर भारतीय समाज के लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले लोग होते हैं, तो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, उनके दुख सुख के लिए, जैसे सिंधु भवन हमने बनाया है, सिंधु भवन की तर्ज पर सेम टू सेम एक उत्तर भारतीय भवन की हमने मांग की है। मुस्लिम समाज के लिए उल्लासनगर 5 के साइड दफन भूमि का एक बहुत बड़ा मसला है, 1, 2, 3 में तो हमने दे दिया, 4 और 5 में दिक्कत हो रही है, उनको अंबरनाथ जाना पड़ रहा है, तो वहां पर एक छोटी दफन भूमि मुस्लिम समाज को दी जाए। उसके साथ साथ ये हमारा, मैंने बताया आपको, मार्केट का बता दिया, ऐसे 6 वादे, ऐसे 6 मुद्दे, ऐसे 6 वादे हमने मांगे और उन्होंने सहमति भी जताई है, उसकी स्वीकृति भी जताई है। चुन के आने के बाद, तीसरी बार चुन के आने के बाद खासदार ने 1 वर्ष में, 1 साल में ये सब 6 वादे पूरे करने का उन्हीं की दोस्ती के गठबंधन को वादा किया है। कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया फ्लाईओवर का, ये फ्लाईओवर का जिक्र की जो सोच थी, ये सदी के महानायक पप्पू कालानी जी की भी थी। कहीं ना कहीं ये सूत्रों के अनुसार मुझे भी पता चला है, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला और 1 वर्ष के अंतर्गत यह भी पूरा होगा, यह भी अच्छी बात। कहीं ये सोच उन्हीं की है? देखिए, पप्पू कालानी जी की प्रेरणा से, उनके आइडियोलॉजी से, उनके आइडियाज से हम पूरी टीमों में कलानी और हम सब चलते हैं। पप्पू कालानी जी अपने कार्यकाल में 3 नंबर ओटी का फ्लाईओवर हो, शार का फ्लाईओवर हो, 4 नंबर श्रीराम का फ्लाईओवर हो, या शांतिनगर का फ्लाईओवर हो, शांतिनगर की ब्रिज हो, ये सब पप्पू कालानी ने अपने कार्यकाल में बनाई है। तो एक विजन है उनका कि इस तरह के फ्लाईओवर से रोड की आवाजाही, ट्रैफिक की आवाजाही कम होती है और लिंक रोड निकलते हैं, ट्रैफिक की समस्या खत्म होती है। भले वो उस टाइम पे उन्होंने बनाया, उसके बाद कुछ नहीं बना, आज शहर में पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उन्हीं के विजन को, उन्हीं की सोच को अमित कालानी जी, टीमों में कालानी जी, हम आगे रख के विचार विमर्श करके इस तरह के आइडिया निकाल रहे हैं जिसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। जो मैं रिंग रोड की बात कर रहा हूं, उसमें एक दुकान मकान आहत नहीं होने वाला है और रिंग रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। आवाजाही जो बड़ी गाड़ियां ऊपर से चली जाएगी, और आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है। एक मैंने बताया 2.5 फुट के कॉलम के ऊपर डबल रोड बन सकता है, ऊपर 20 फुट की हाइट के ऊपर। तो हमारी ये जो विजन है, सोच है, पप्पू कालानी से ही आती है, उनकी सोच से आती है, उनके आइडिया से ही आती है, उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा एक ही सेम ही है लगभग। चलो लासी जी, जाते जाते एक ही सवाल पूछूंगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे का कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा था कि वो श्रीकांत शिंदे के सामने खड़े होंगे, उनका नामांकन पत्र ना भरना और दारेकर को लाना, यह भी एक कहीं ना कहीं राजनीतिक अड़चन है या क्या है, वो आप क्लियर कर सकते हो? उन्होंने कहा था मेरा बेटा भी उतरेगा इनके सामने। देखिए, वो उनकी अपनी पार्टी की अंदर की बातें हैं और मैं छोटा मुंह बड़ी बात, वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र लेवल के नेता हैं, देश के नेता है,
तो मैं अगर उसके ऊपर टिप्पणी या उसके ऊपर नहीं बोलूँ और मुझे जानकारी भी नहीं है। हम उल्लासनगर क्षेत्र में काम करते हैं, अंबरनाथ में क्या हो रहा है, कल्याण में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, तो थोड़ा हमारा इंटरेस्ट कम होता है। हमारा इंटरेस्ट हमारे वो कुएं में है, हमारे शहर के लिए हम क्या ला सकते हैं, हम शहर के लिए अधिक क्या सुविधाएं देते थे। तो बाकी पॉलिटिक्स में जाकर, बाकी कंट्रोवर्सी में जाकर, और हमारा काम भी नहीं है, उनकी पार्टी का मसला है, वो उन्होंने कुछ सोचा होगा, तय किया होगा, वो उनकी जानकारी। तो ये थे उल्लासनगर के फायर ब्रांड कॉर्पोरेटर लासी जी, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि तेरा कमाल तो तू जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है। धन्यवाद लासी जी, उल्लासनगर दर्पण न्यूज के लिए। थैंक यू।